आप सबको मेरा नमस्कार जी। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि गगरेट पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। गगरेट बड़ा शांति प्रिय इलाका है। अभी तक गगरेट से कोई बहुत बड़ी खबर छट के नहीं आती है, जैसे ऊना, हरोली और बंगाणे से निकलती है। तो आज मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा पर। चैतन्य शर्मा को मैं पर्सनली नहीं जानता और अभी तक एक बार भी नहीं मिला। चैतन्य शर्मा जो हैं 2022 के इलेक्शन में 22 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने 2 साल तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और बहुत बढ़िया तरीके से किया। उनके बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, उन तमाम युवाओं को जो इलेक्शन में आना चाहते हैं या जो इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चैतन्य ने इलेक्शन से 5 साल पहले बहुत मेहनत की, डोर टू डोर कैंपेन की गगरेट की। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ पर उन्होंने अपनी दस्तक दी और उनका सबसे बड़ा कारण था कि उनके पास आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, उन्होंने हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन की हुई थी। गांव में लेडीज़ की ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन्स की, बच्चों की, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उन्होंने इतना मेहनत की और हेल्थ पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उन्होंने जिन बच्चों के पास कोविड में मोबाइल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का प्रचलन शुरू ही हुआ था, तो उन्होंने लोगों को मोबाइल, बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, जिसके घर में पानी नहीं है वहाँ पाइपें बिछाई, जिसका घर टूट गया उनके घर बनाने में मदद की, सड़कों का बहुत काम किया, लोगों की हेल्थ के लिए बहुत काम किया, अगर कोई बीमार उसे पीजीआई तक पहुँचाया और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो गगरेट का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। इस उम्र में इतनी मेहनत और उसका उन्हें इनाम भी मिला। वो खुद चाहते थे बीजेपी की टिकट लेने, मगर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, उनकी टिकट वो नहीं काट पा रहे थे। एक धड़ा बीजेपी का चाहता था कि टिकट चैतन्य को दिया जाए, मगर जो मजबूत धड़ा था वो पूर्व विधायक के साथ खड़ा हुआ था। इस करके उन्हें टिकट बीजेपी की नहीं मिली। पूर्व विधायक का अपना, राजेश ठाकुर का अपना संघ में बहुत बड़ा दखल था, इस करके संघ उनके पीछे मजबूती से खड़ा रहा और चैतन्य को राकेश कालिया की जगह गगरेट की कांग्रेस की सीट दी गई। अगर चैतन्य इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ते तब भी वो विनिंग थे, क्योंकि उनका काम वो होता था, लोगों में उनके प्रति प्यार, उनकी भावना, उनकी लगन, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर आदमी उनका फ़ैन था। अब हम ऊना में बैठे हैं, हम भी उन्हें बड़ा चाहते थे कि वो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, पैसा लगा, जो लगा वो लगा ही है। राजनीति करना है तो बिना पैसे के राजनीति होती नहीं है। उन्होंने स्कूलों में बच्चों की बड़ी मदद की है, जिनकी ट्यूशन्स नहीं हुई थी, जिनकी फीसेस नहीं दे पा रहे थे, जिनके घर राशन नहीं था उनको राशन, मतलब कहा जा सकता है कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दी और वो कांग्रेस के विधायक बन गए। मैं खुद ये सोचता था कि आने वाले 10 से 15 साल बाद अगर कोई हमारी बेल्ट का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो चैतन्य बनेगा, मगर वक्त बदला और कांग्रेस के एक धड़े ने
इन्हें बागी घोषित करवा दिया। इनकी विधानसभा से इनकी सदस्यता भंग होगी और फिर हिमाचल प्रदेश में री इलेक्शन हुआ। री इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट दी राजेश कालिया को। राजेश कालिया जो 18 महीने से बीजेपी का दामन थाम चुके थे और जो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने 14 करोड़ दे के सीट है वो चैतन्या को दी है। वीडियोस हैं उनके, वायरल होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू के वो बहुत खासम खास माने जाते हैं, आज के नहीं, बहुत पुराने उनके वफादारों की लिस्ट में हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन पर एक बार फिर हाथ आजमाने का फैसला किया और उन्हें टिकट दे दी। चैतन्या बीजेपी के टिकट ले आए। लड़ाई कांटे की थी, मगर लोगों को ये था कि जो आदमी जिसे हमने कांग्रेस की वोट डाल के चैतन्या को एक विनिंग बनाया था और वो चैतन्या बिना लोगों से पूछे बीजेपी ज्वाइन कर गया। इसके पीछे एक बहुत लंबा घटनाक्रम है, क्यों ज्वाइन किया, क्या कारण थे, ईडी थी, क्या थी, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। चैतन्या इस इलेक्शन में राकेश कालिया से हार गए। राकेश कालिया ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस को बहुत बुरा भला कहा, बहुत कोसा। ठीक भी है, जिस आदमी की टिकट काटी हो दुख तो होता है उसको, तो ये दुख का उसका इजहार था या उसका प्रगटावा था, ये हर आदमी समझ सकता है। पर मैं राकेश कालिया के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो 2 बार चिंतपूर्णी के विधायक रहे हैं। जब चिंतपूर्णी रिजर्व हुई तो चिंतपूर्णी से वो गगरेट शिफ्ट कर गए और गगरेट के विधायक थे कुलदीप कुमार, वो चिंतपूर्णी को शिफ्ट कर गए। मैं राकेश कालिया को तब से जानता हूं जब वो राजनीति में आए ही नहीं थे। पर जब आदमी एक बार राजनीति में आ जाता तो थोड़ा सा हुस्न आ ही जाता है, नज़ाकत भी आई जाती है। मगर राकेश कालिया के बारे में मैंने अभी तक 1 साल के अंदर कुछ ऐसा नहीं सुना कि हम उन्हें कहें कि वो एरोगेंट हैं, बोलते नहीं ढंग से, कार्यप्रणाली के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वो जो भी काम करता है ठीक करता है, शांति है, क्योंकि उनकी माननीय मुख्यमंत्री के साथ पारिवारिक संबंध हैं और वो उसको यूज़ भी करते हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी वहाँ जाके आई हैं। तो राकेश कालिया गगरेट के लिए काम तो करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो भी गगरेट के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। मगर अब इलेक्शन के लिए सिर्फ 2 साल रह गए हैं। एक बार फिर मुकाबला चैतन्या वर्सेस राकेश कालिया ही होगा। राकेश कालिया की जीत का सबसे बड़ा कारण था राजेश ठाकुर की एक धड़ा जो उनके साथ चलता था, वो क्रॉस वोट कर गया, मेरा अपना मानना है, और उसका बेनिफिट हुआ राकेश कालिया का, और चैतन्या हार गए। क्योंकि लोगों में भी गुस्सा होता ही है कि बिना पूछे उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। यही हाल कुटलैड में भी हुआ। देवेंद्र भुट्टो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करके, बीजेपी ने उन्होंने टिकट दिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने एक और वफादार विवेक विक्कू को टिकट दी। कंवर साहब का एक स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ उस टाइम, 1 वोट सीएम को, 1 वोट पीएम को। और विक्कू भाई जीत गए और देवेंद्र भुट्टो हार गए। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, देवेंद्र भुट्टो बंगाणा से, चैतन्या गगरेट से, बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। उन्हें हल्का लेना घातक है। अगर इसी तरह पूरा विधायक उनका समर्थन नहीं करते तो हार सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि लड़ाई इस बार गगरेट में और बंगाणा में टक्कर जो है वो कांटे की होगी। चैतन्या ने बहुत काम किए, मगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, और राजेश जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। वो जीत गए, ये हार गए। चर्चा लंबी हो जाएगी, इसको फिर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को।
धन्यवाद।